नमस्ते माय ब्यूटीफुल वर्गो पीपल। तो चलिए देखते हैं आपके लिए मार्च का मंथ कैसा जाने वाला है। अगर आप लोग वर्गो सन, मून, राइजिंग या फिर असेंडेंट हैं, यानी कि सूर्य राशि, चंद्र राशि या फिर लग्न हैं, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो आई कैन सी विद दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की आपकी लाइफ में ना कुछ तो बहुत मेजर या तो खत्म हुआ है या होने वाला है। जिन लोगों की लाइफ में अभी तक नहीं हुआ उनको दिख रहा है, सामने से उनको पता है। और देखिए, कुछ लोगों के लिए उनके रिश्तों में हो सकता है, आई कैन सी ब्रेकअप टाइप सिचुएशन, सेपरेशन, या फिर आपके लड़ाई झगड़े इस हद तक हो गए कि आप मजबूर हो रहे हैं। आपके मन में ये बातें चल रही हैं या आपके पार्टनर के मन में ये बातें चल रही हैं कि हम लोग साथ ही क्यों हैं। कुछ लोगों के लिए उनके करियर से रिलेटेड हो सकता है, जॉब छूट गई या कोई काम शुरू करने वाले थे वो शुरू होने से पहले खत्म हो गया। सो घबराने की बात नहीं, क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड है ना, मैजिशियन कार्ड, ये देखिए जैसा कि ये नाम बोलता है इसका, ये बता रहा है कि ये सब चीजें हैं आपके हाथ में। आप जैसे मैजिशियन कोई भी जादू करके किसी भी सिचुएशन को कैसे भी कर लेते हैं, तो आपके हाथ में है। आप इस चीज को नेगेटिव लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। हो सकता है ऑब्वियसली जो भी आप पेन में होगे, कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, आपको लग रहा होगा आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पर ये कार्ड एक मोटिवेशन दे रहा है कि अगर आप दूसरी साइड देखो ना स्टोरी की, तो आपको लगेगा नो, एवरीथिंग इज फाइन। तो अगर आप इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले रहे हो तो टैरो की यही गाइडेंस है कि अगर आपको लग रहा है सिचुएशन बहुत खराब है, आपके उस मैच नहीं हो रहा, आपकी सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि अब तो सब कुछ खत्म हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, तो नहीं, आपके हाथ में है। आप इसका मतलब है पॉजिटिव लेके चलिए, क्योंकि नेक्स्ट चीज जो मैं देख रही हूँ, फूल कार्ड बता रहा है कि एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। जीरो से होगा स्टार्ट। आपको एकदम फिर से एक फ्रेश प्रोस्पेक्टिव से, नई सोच से सब कुछ सोचना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। बट नेवर माइंड, बिल्कुल भी आप इस चीज को दिल पे मत लीजिए। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, मोटिवेटेड रखिए। और इसके लिए सॉल्यूशंस यही हैं, क्योंकि जब नेगेटिव सिचुएशन होती है तो आई नो बोलना बहुत आसान है, आप लोगों को प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा ये रहता है कि नहीं, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो खुद को काम डाउन रखें, मेडिटेट करने पे ध्यान दें। आई नो ऐसे सिचुएशन में डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप लोग प्राणायाम या जिन्हें ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोल देते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। प्लस क्योंकि मैं ये बता ही रही हूँ तो मेरी भी क्लासेस चलती रहती हैं, और होली के ऑफर्स आ रहे हैं जो कि बहुत कम प्राइस है, बहुत ही कम, मतलब हर कोई अफोर्ड कर सकता है। पहले प्राइजेस ज़्यादा थे, लेकिन बहुत से मैसेजेस आ रहे थे कि दी हम ज्वाइन करना चाहते हैं, बट हमारे लिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी को अपने घर पे पैसा अरेंज करना रहता है, खुद की इनकम उतनी नहीं रहती, तो उस हिसाब से तो होली के ऑफर्स हैं, आप लोग ज्वाइन कीजिए, बहुत ही कम प्राइस हैं। अब प्राइस जानने के लिए आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, मेरे स्टाफ मेंबर हैंडल करते हैं वो, आप उनको मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरी में या पोस्ट में डाल भी दूंगी नए जो ऑफर्स हैं आजकल में ही प्राइस, तो आपको पता चल जाएगा। और इसके साथ ही, क्योंकि मैं बता रही हूँ, आगे वाले कार्ड्स बताने से पहले मैं क्विकली आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे कि टैरो रीडिंग कोर्स जो प्रॉपर लर्न करना चाहते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक, 3 मंथ्स का कोर्स है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप चक्रा हीलिंग कोर्स करना चाहते हैं, क्रिस्टल्स के बारे में बेसिक से लेके एडवांस तक पूरी नॉलेज, वो कोर्स है। स्विच वर्ड कोर्स है। और जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है कैंडल मैजिक, कैंडल हीलिंग एंड स्पेल्स की, वो कोर्सेज हैं। बे लीफ रिचुअल है, और बहुत कम प्राइजेस। इसके होली के बाद प्राइजेस फिर से डबल ट्रिपल हो जाएंगे जो पहले थे। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो अगेन डिटेल्स मैंने बता दी हैं आपको, आप लोग ज्वाइन कीजिए। तो चलिए रीडिंग की और फिर से चलते हैं। सो आई कैन सी कि ये जो नई शुरुआत होगी आपकी, वो
उसमें आपके लिए गाइडेंस यही है कि बस भरोसा रखें। अभी चाहे आपको लगे कि प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, खत्म नहीं हो रही, बस आपको पॉजिटिव रहना है। प्रॉब्लम्स आप देखेंगे एंड में वो आपके ही भले के लिए होंगी, चाहे अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके हित में ही होंगी। एंड नेक्स्ट कार्ड जो मुझे बता रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, उसमें मैं देख रही हूँ कि आपको अभी अगर आप अपने पार्टनर से या अपनी किसी भी, क्योंकि जो लास्ट कार्ड मैं देख रही हूँ ना, उसमें मैं देख रही हूँ आपको अपने पार्टनर से या आपके सर्कल में जो लोग हैं, आपके फ्रेंड्स या फैमिली या आपके कोलीग्स, उनसे डिसअपॉइंटमेंट ही मिलने वाला है। तो इस मंथ किसी पे ट्रस्ट मत कीजिए। अगर वो कोई बातें बोल रहे हैं और आपको थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, उनकी बातों में मत आइए, क्योंकि बहुत बुरी तरह से वो आपका दिल तोड़ेंगे। और 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है अगर आप एक सिंगल एनर्जी की तरह रहते हैं, खुद पे ट्रस्ट करते हैं, खुद पे आप लोग सोचते हैं कि मतलब आई एम इनफ, मैं अकेली या अकेला काफ़ी हूँ, तो बहुत अच्छा मंथ जाने वाला है। और इस मंथ का मैं मंत्रा भी यही देख रही हूँ, एक फ्रेश बिगनिंग कीजिए, सारे दुखों को, सारी चीज़ों को भुला के आप जो भी आपके काम नहीं बन रहे, ड्रीम्स हैं या जो भी है, उसको एकदम ज़ीरो से शुरू कीजिए। और आप देखेंगे कि काफ़ी चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, और आप एक खुद में ही सेल्फ लव आपका डेवलप होगा, और खुद में ही आप इतने हैप्पी रहेंगे, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। और फिर अगर आप कोई पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप अपनी लव लाइफ ठीक करना चाहते हैं, तो हाई वाइब्रेशन के कारण आप उन्हें ही अट्रैक्ट करेंगे जो हाई वाइब्स पे होंगे। जो आपकी वाइब्रेशन पे मैच नहीं होंगे, आई एम सॉरी, वो नहीं टिक पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है आपकी वाइब्स आई हो और जिनके साथ आप रह रहे हों, आपके झगड़े हो रहे हैं, तो आप उनको भी हील करने में, उनको भी समझाने में सफल हो जाएं, जो कि बहुत कम केसेस में होता है, क्योंकि कई बार सामने वाले लोग इतने ज़िद्दी होते हैं, वो खुद को चेंज करना ही नहीं चाहते, तो आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं ये होप कर रही हूँ कि आप उनको समझा पाएँ, आप उनको हील कर पाएँ, उनको गाइड कर पाएँ, और वो भी समझें और आप लोगों के रिश्ते सुधरें। तो इसके साथ ही मैंने एंजल्स का एक प्यारा सा कार्ड निकाला है। सो उसको दिखाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक कर दें जाने से पहले, और सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं तो। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, नहीं तो वीडियो आएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसके साथ कमेंट कर दें, अगर समझ नहीं आता क्या लिखना है तो 111 लिख दें, एंजल्स का प्यारा सा नंबर। देखिए, एंजल्स यही बताने आई, जैसे हम इसकी फूल कार्ड की बात कर रहे थे, मैजिकल गेटवे। तो अभी आप जो जा रहे हैं, आपके लिए जैसे दरवाज़ा खुल रहा है, तो मतलब सिंबॉलिक है ये, तो आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। बस आपको ट्रस्ट करके आगे बढ़ते जाना है और आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। आप लोग हिम्मत से काम लीजिए, आगे बढ़िए, बिल्कुल आपको पछताना नहीं है, लो नहीं फील करना, सैड नहीं फील करना। और अगर फील कर भी रहे हैं तो उन्हें हील कीजिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई एम श्योर आप लोगों को गाइडेंस मिली होगी इससे। अगर मिली है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।